हिमालय की उन दुर्गम चोटियों के बीच जहां इंसान के कदम डगमगा जाते हैं, वहां स्थित है इस धरती का वैकुंठ बद्रीनाथ। इस पावन धाम की शांति के पीछे कठोर तपस्या और प्रेम की एक अनकही गाथा छिपी है। आखिर क्यों जगत के पालनहार भगवान विष्णु को अपने अर्धांगिनी लक्ष्मी का साथ छोड़कर यहाँ हजारों वर्षों तक अकेले ध्यान में लीन होना पड़ा। कथा कहती है कि एक बार नारायण नारायण विष्णु को माता लक्ष्मी नारायण के साथ नारायण में देखा और उन्हें टोक दिया। आत्मग्लानि में भरकर विष्णु जी ने कठोर तप का निर्णय लिया। वे हिमालय की इस बर्फीली घाटी में आए और ध्यान में बैठ गए। समय बीतता गया। सत्ययुग की वो कड़कड़ाती ठंड और बर्फबारी इतना भीषण थी कि किसी भी जीव का जीवित रहना असंभव था। भगवान विष्णु बर्फ से पूरी तरह ढक चुके थे, उनका शरीर जमने लगा था। जब माता लक्ष्मी ने अपने स्वामी का ये दशा देखी तो उनका हृदय कांप उठा। वे उन्हें इस कष्ट से बचाना चाहती थी, पर तपस्या भंग करना भी अपराध था। तब माता लक्ष्मी ने स्वयं को एक विशाल बेर का पेड़ के रूप में बदल दिया। उन्होंने एक ढाल बनकर सारे बर्फ और कड़कड़ाती धूप अपने ऊपर ले ली ताकि विष्णु जी सुरक्षित रहे। जब विष्णु जी का तपस्या पूर्ण हुआ तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी जी ने उनका रक्षा किए और खुद को कष्ट दिया। तब प्रसन्न होकर उन्होंने लक्ष्मी जी को वरदान दिया, आज से इस स्थान को मेरे नाम से नहीं बल्कि तुम्हारे नाम बद्री से जाना जाएगा। यह है बद्रीनाथ। लेकिन रहस्य यही खत्म नहीं होते। कहते हैं कि ये स्थान पहले महादेव का निवास था, लेकिन भगवान विष्णु को ये स्थान इतना भाया कि उन्होंने एक छोटे बालक का रूप धरकर महादेव को यहाँ से जाने पर विवश कर दिया। लेकिन असली सस्पेंस यहाँ के कपाट बंद होने की प्रक्रिया में भी है। जब सर्दियों में मंदिरों के दरवाजा बंद होते हैं तो वहाँ एक अखंड ज्योति जलाई हो जाती है। 6 महीनों के बाद जब कपाट खुलते हैं तो वो ज्योत वैसे ही जलती मिलते हैं। लोग कहते हैं कि 6 महीनों में इंसानी भगवते वासुदेवाय, स्वयं देवर्षि नारद ओम भगवान भगवते की पूजा करते हैं। यहाँ पर स्थित जो विशाल पर्वत नर और नारायण आज भी एक बड़ी सच्चाई को छुपाए हुए है। मान्यता है कि द्वापर युग में यही नर और नारायण अर्जुन और श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हुए हैं। कहते हैं पांडव भी अपनी स्वर्ग की ओर यात्रा इस बद्रीनाथ से ही किए थे। बद्रीनाथ की इस पावन भूमि हमें त्याग और अटूट विश्वास के सीख देती है। अगर आप भी भगवान विष्णु के भक्त हैं तो कमेंट में पूरी श्रद्धा से लिखें, जय बद्री विशाल।